मेरा नाम नेहा है, मैं 30 साल की हूँ और मेरी फिगर ऐसी है कि लोग अक्सर मुड़कर बार बार देखते हैं। मेरी कमर पतली है और ऊपर नीचे सब कुछ ठीक ठाक है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है लेकिन पति शहर में नौकरी करते हैं तो मैं अकेली ही घर संभालती हूँ। उनकी कमी मुझे बहुत ज्यादा ही महसूस होती है। कभी कभी रातें लंबी लगती हैं और सोचती हूँ कि कोई साथ होता तो कितना अच्छा लगता, वो मेरी रातों को हसीन बनाता। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी और मेरे भांजे करण की है। करण मेरा बहन का बेटा है, 22 साल का जवान लड़का, देखने में काफी स्मार्ट। वो कॉलेज में पढ़ता है लेकिन छुट्टियों में मेरे पास आ जाता है। यह बात पिछले साल की है जब करण गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर आया। मैंने सोचा अच्छा है घर में कोई तो रहेगा वरना अकेलापन लगता है। करण ट्रेन से उतरा और सीधा घर आया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी, गर्मी की वजह से पसीने से तर थी और मेरी साड़ी थोड़ी चिपक रही थी बदन से। वो आया, मुझे गले लगाया और बोला, मामी कितने दिनों बाद मिले। उसकी बाहें मेरे चारों तरफ थी और मैंने महसूस किया कि वह कितना मजबूत हो गया है और बिल्कुल जवान मर्द जैसा भी। मैंने हंसकर कहा, अरे करण तू तो बड़ा हो गया है, अब तो तेरी मामी को भी संभाल लेगा। वो हंसा लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वह मेरी बात समझ पा रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने सोचा चलो घर में माहौल अच्छा बनेगा। पहले दिन हम दोनों ने साथ में खाना बनाया। मैं रसोई में थी, आटा गूंथ रही थी। गर्मी ज्यादा थी इसलिए मुझे गर्मी लग रही थी। करण आया और बोला, मामी मदद करूं? मैंने कहा हाँ आजा, सब्जी काट। वो मेरे पास खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थी। मैंने कहा, करण तू कितना बड़ा हो गया है, अब तो लड़कियां लाइन लगाती होंगी तेरे पीछे। वो हंसकर बोला, मामी लड़कियां तो हैं लेकिन कोई तेरी जैसी नहीं, तू तो हमेशा से स्पेशल है। उसकी बात में कुछ नरमी थी, जैसे वह शरारत कर रहा हो। मैंने सोचा यह लड़का क्या कह रहा है, लेकिन मैंने मजाक में कहा, अरे मामी को मत छेड़ वरना पकड़ लूंगी। वो बोला, पकड़ तो लो, देखे क्या होता है। हम दोनों हंसे लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। रसोई में वो सब्जी काट रहा था और मैं रोटी बेल रही थी। अचानक मेरी कोहनी उसके कंधों से टकराई और मैंने कहा, सॉरी करण, जगह कम है। वो बोला, कोई बात नहीं मामी, मैं तो तेरे पास ही रहना चाहता हूँ। उसकी आवाज में कुछ था जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। खाना खाने के बाद हम छत पर बैठे। शाम हो रही थी, हवा चल रही थी। मैंने कहा, करण तू कॉलेज में क्या क्या करता है, कोई गर्लफ्रेंड है? वो शर्मा कर बोला, मामी है लेकिन वह दूर रहती है। तू बता अंकल कब आते हैं? मैंने आह भरी। वो मेरे करीब सरक आया और बोला, मैं हूँ ना मामी तेरे साथ, जो चाहिए वह बता। उसकी बातों में कुछ अलग लग रहा था। मैंने हंसकर कहा, तू क्या देगा, तू तो अभी बच्चा है। वो बोला, बच्चा नहीं हूँ मामी, देख तू। और उसने अपनी बाजू दिखाई लेकिन मेरी नजर कहीं और चली गई। हम दोनों ने रात तक बातें की और सोने गए। मेरे कमरे में एसी नहीं था तो मैंने कहा, करण तू मेरे कमरे में सो जा, वहाँ पंखा अच्छा है। वह मान गया। रात में मैं बिस्तर पर लेटी थी और वह मेरे बगल में। अंधेरा था लेकिन उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा क्या हो अगर वह हाथ बढ़ाए, लेकिन वह चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह उठी तो करण पहले से उठा हुआ था। वह चाय बना रहा था। मैंने कहा, वाह करण तू तो बड़ा काम का है। वो बोला, मामी तेरे लिए कुछ भी। हमने साथ में नाश्ता किया। फिर मैंने कहा, चल आज गांव की सैर करें। लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि मैंने सोचा घर में ही समय बिताएं। मैं कपड़े धो रही थी और करण बाहर आंगन में खड़ा था। मैं बाल्टी में कपड़े डाल रही थी और पानी छलक रहा था। मेरी साड़ी भीग गई थोड़ी और वह देख रहा था। मैंने कहा, क्या देख रहा है करण? वो बोला, कुछ नहीं मामी, तू कितनी मेहनती है, मैं मदद करूं? वो आया और कपड़े निचोड़ने लगा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू रही थी। दोपहर में हम दोनों ने साथ में टीवी देखा। कोई प्यार की फिल्म चल रही थी, हीरो हीरोइन प्यार कर रहे थे। शाम को मैंने कहा, करण आज मैं तुझे मालिश करूं, तू थक गया होगा ट्रेन से। वो बोला, हाँ मामी करना। वो बोला, मामी तेरे हाथ कितने नरम है। मैंने मालिश की और वो आ भर रहा था। मेरे मन में विचार आया कि यह कितना क्लोज हो रहा है, लेकिन मैंने खुद को रोक। रात में फिर साथ सोए। इस बार वो थोड़ा करीब लेटा। मैंने कहा, करण जगह बना। वह बोला, मामी ठंड लग रही है। गर्मी का मौसम था लेकिन मैं चुप रही। रात भर मैं सोचती रही कि क्या हो रहा है। तीसरे दिन हमने घर की सफाई की। मैं झाड़ू लगा रही थी और करण पोछा कर रहा था। मैं नीचे झुकी थी और वह पीछे से आया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो मेरे साथ जुड़िए, कल कहानी में दिलचस्पी और भी बढ़ने वाली है। और यदि आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो पेज को फॉलो करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे
सबसे पहले पहुँचे। मैं आपकी वही प्यारी फ्रेंड हूँ। मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।